हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विमल कुमार प्रजापति। आज हम क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट इंट्रो के बारे में बात करेंगे। सेट के बारे में समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज सेट? सेट है वो है क्या? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स A well-defined collection of objects is called a set. Students, क्या हुआ इसका मीन्स? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन मतलब एक कलेक्शन ऐसा हो जिसको हम डिफाइन कर सकें। ऐसा कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकें, परिभाषित कर सकें ऑब्जेक्ट्स का, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने वर्ड लिया है, ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट। जो सेट जो भी होगा उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? आर कॉल्ड इट्स। मतलब ऑब्जेक्ट्स को और हम क्या बोल सकते हैं? उस सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स या फिर एलिमेंट्स या फिर पॉइंट्स। ठीक है, कोई भी सेट होगा, जो ऑब्जेक्ट्स का कोई एक सेट होगा जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स वर्ड हमने लिया है, ऑब्जेक्ट्स मीन्स वो सेट के मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और क्या होंगे? उसको हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट्स कह सकते हैं। कोई भी सेट जो है उसको हम जो डिनोट करते हैं, डिनोट ऑलवेज कैपिटल लेटर में करेंगे, ए बी सी एक्स वाई जेड etc। कोई भी सेट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको उसको कोई एक हम नाम देंगे, वो या तो ए होगा, बी सी, मतलब कैपिटल लेटर से ही हम उस सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे एक समझ लेते, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे ए आपका एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई। ये जो ए बी सी डी ई जो हमने लिखे हैं, इनको हम मेंबर्स भी कह सकते हैं इस सेट का, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, इस सेट के एंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो हम जनरली जो है एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई जो है वो एलिमेंट्स हैं इस सेट के। ठीक है, और ऑलवेज किसी भी सेट को जब हम लिखते हैं तो करली ब्रैकेट में ही लिखेंगे। यहाँ पे और कोई ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, करली ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए बी सी डी ई ये 5 एलिमेंट्स हैं ए के। तो अगर हम इनको लिखते हैं कि ए अगर एलिमेंट है ए का, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए इज़ एलिमेंट ऑफ ए। ये सिंबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो ई की तरीके से आपको दिखता है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये सी टाइप से बना के और इस तरीके से कर देते हैं। ये एलिमेंट को सॉरी हाँ, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट को। ठीक है, तो A इज़ एलिमेंट ऑफ A। अब यहाँ पे हम B अगर शो करें तो B इज़ एलिमेंट ऑफ A। सो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर हम लिख दें F इज़ एलिमेंट ऑफ A तो ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ सेट A में कहीं पे भी F नहीं है। तो अगर ये F जो है इसका एलिमेंट नहीं है तो हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से, F इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A। सो स्टूडेंट्स ओके, नाउ कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेते हैं। फर्स्ट आपका एक एग्जाम्पल है, द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो स्टूडेंट्स ये आपका एग्जाम्पल है। अब ये सेट है या नहीं है, तो सेट की डेफिनेशन क्या थी? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। मतलब ऐसा कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकें तो वो आपका सेट होता है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि जो कलेक्शन है वो निश्चित होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए।
अगर हम स्टूडेंट से जब क्वेश्चन करते हैं किसी भी कलेक्शन के बारे में, तो हर स्टूडेंट का जो आंसर है वो सेम अगर आता है, निश्चित आता है, डिस्टिंक्ट आता है, तो वो कलेक्शन होता है। और अगर डिस्टिंक्ट नहीं आता है, निश्चित नहीं आता है, तो वो कलेक्शन नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो आंसर इज क्लियर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो हर स्टूडेंट का यही एक जवाब होगा कि जो वोवेल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। तो ये जो है एक सेट है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट का जो आंसर है वो यही होगा। तो अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है ना। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स क्या है, एक सेट है। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से लिखेंगे, इट इज़ ए सेट। रीज़न आप यहाँ पे लिख देंगे, कलेक्शन इज डिफाइंड, कलेक्शन इज डिफाइंड। या ऐसे भी लिख सकते हो, कलेक्शन इज डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स स्टूडेंट्स निश्चित, यहाँ पे निश्चित। स्टूडेंट्स, कलेक्शन इज डिफाइंड मीन्स कलेक्शन जो है डिस्टिंक्ट है, निश्चित है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, सेट है। ओके स्टूडेंट, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। ये जो कलेक्शन है, क्या इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो कोई कुछ आंसर देगा कि मोस्ट डेंजरस एनिमल ये है, कोई कुछ आंसर देगा, यहाँ पे मतलब निश्चित कोई एक आंसर नहीं मिलेगा, डिस्टिंक्ट आंसर नहीं मिलेगा। तो हम इसका जो आंसर है कैसे लिखेंगे, इट इज नॉट ए सेट, रीजन कलेक्शन इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड की जगह पे आप डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स डिस्टिंक्ट ये निश्चित नहीं है कि कौन से एनिमल्स डेंजरस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये जो सेट हैं इनको डिस्क्राइबिंग करने के जो मेथड्स हैं वो मेथड क्या क्या हैं। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर there are two methods there are two methods of describing a set। किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने की जो मेथड है वो टू मेथड है। फर्स्ट, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जब हम राइट करते हैं उसको हम टेबुलेशन मेथड भी बोलते हैं, टेबुलेशन मेथड। सेकंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपके डिस्क्राइब करने के जो मेथड हैं वो टू मेथड्स हैं। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड, और सेकंड जो है सेट बिल्डर फॉर्म। समझते हैं स्टूडेंट्स रोस्टर फॉर्म को विद एन एग्जांपल। हमने कोई एक सेट लिया, ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो इन्होंने कंडीशन लिखी हुई है,
ये जो कंडीशन लिखी हुई है, एक इन्होंने एक सेट दिया है जिसमें कंडीशन को उन्होंने लिख दिया, बस पूरी बात इन्होंने कह दी है। तो ये जो कंडीशन है ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। ठीक है, ये भी एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, उसको हम सेकंड जब सेट बिल्डर फॉर्म समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अभी तो हम रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म मीन्स करली ब्रैकेट के अंदर सभी एलिमेंट्स को हम लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के फैक्टर्स क्या है स्टूडेंट? 1 से भी 24 डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 6 है ना, 4 6 24, 6 4 24, 8 से भी डिविजिबल है, 8 इसके बाद आपका 12 से भी डिविजिबल है, और सेल्फ 24 से भी डिविजिबल है। इनको मैंने सबको फैक्टर्स को लिख दिया 24 के। तो ये आपका ए इज इक्वल एक सेट मिला, ये है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम किसी भी कंडीशन को जब एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं करली ब्रैकेट में, तो ये रोस्टर फॉर्म बन जाती हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड जो आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म का एक एग्जांपल लिया है। राइट द सेट ए इज इक्वल, एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स, मतलब एक्स एक एलिमेंट है ए का, वो किस प्रकार से है? सच दैट एक्स की। अब यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए आप कि 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो ये सभी नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। ऑल नेचुरल नंबर नहीं है, आगे भी होते हैं नेचुरल नंबर, बट यहाँ नेचुरल नंबर्स कुछ रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स, जो एक्स है जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, n for natural number. Okay students, तो x such that x is belongs to n means natural number। कंडीशन और भी इसके आगे हमें ये लिखनी पड़ेगी कि जो नेचुरल नंबर हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग तो लिखनी नहीं है, बस केवल हमें क्या लिखना है कि जो x है वो 8 से लेस है। बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। एक्स इज दैट एक्स, एक्स जो एलिमेंट है वो इस प्रकार से है कि वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और नेचुरल नंबर से बिलोंग करने के बाद वो 8 से लेस है, 8 से कम है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स सेट बिल्डर फॉर्म का। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एग्जांपल है सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म का वो ये है, ये राइट द सेट एफ 1/2 2/3 3/4 ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? f इज इक्वल, ध्यान से चेक कीजिए कि जो यहाँ पे जो फ्रैक्शंस लिखे हुए हैं इनके सब के न्यूमरेटर जो हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, मतलब नेचुरल नंबर हैं टोटल। ठीक है ना, तो नेचुरल नंबर है तो हमने यहाँ पे जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का जो मेथड है वो हमने कैसे लिखा कि x सच दैट x जो एलिमेंट होगा वो इस प्रकार से है कि x सच दैट x, जो x इज इक्वल, ठीक है ना, कैसे कि ऊपर तो आपके जो भी नंबर्स हम ले रहे हैं, सपोज दैट हमने लेट कर लिया, उसे रिप्रेजेंट कर लिया स्मॉल n से n अपॉन, ठीक है, यहाँ पे n अपॉन, अब ध्यान से चेक कीजिए कि जैसे हमने इसको n लेट कर लिया 1 को या 2 को या 3 को, है ना, सबको जैसे हमने n लेट कर लिया, तो n अगर 1 है तो नीचे क्या है 1 + 1, अगर n 2 है तो नीचे क्या है 2 + 1, तो अगर हम इसको n रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नीचे n + 1। ध्यान से चेक कीजिए कि अगर 3 है इसको हम n अगर लिखेंगे तो 4 को n + 1 लिखना पड़ेगा, मतलब 3 + 1, 4 नीचे 4 + 1, तो अगर ये n है तो नीचे n + 1। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, जो एलिमेंट है n अपॉन n + 1, वेयर जो आपका n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है, और n जो है वो 8 के इक्वल भी है और 8 से लेस है टोटल, ठीक है, और
एन जो मतलब नेचुरल नंबर है वो 1 से तो स्टार्ट होते ही हैं, तो हमें सिर्फ कंडीशन ये लिखनी है कि नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होते ही हैं, तो आगे वाली कंडीशन ये लिखनी है कि कहाँ तक हम नेचुरल नंबर ले रहे हैं। वो हम 8 तक ले रहे हैं, तो 8 के इक्वल भी कर दिया और 8 से टोटल लेस हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी आ गए। तो ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सम टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। जो सेट से रिलेटेड जो भी और डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम स्टूडेंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।